हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, बिंदास होंगे। दोस्तों, आज हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को दोनों को एनालिसिस करेंगे और बैंक निफ्टी के लिए कल का जो सिनेरियो है, कल के लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए और आज का जो सिनेरियो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग आ रहा है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, इसी वीडियो के अंदर बात करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसी के साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, तभी आपको जो है सभी चीज़ें समझ में आएंगी। इसी के साथ अगर आपने हमारे अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसी और भी वीडियोस जो है आप ही के लिए आती रहेंगी। एवरीडे हम जो है वीडियो अपलोड करने यानी कि करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर आए, सबसे पहले निफ्टी के एनालिसिस पहले देख लेते हैं, क्योंकि निफ्टी का यानी कि जो व्यू है वो कैसा था। ठीक है, क्योंकि हमने रिसेंटली वीडियो भी अपलोड करा था। ठीक है, अगर हम यहाँ पर आए डेली टाइम फ्रेम के अंदर, तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर क्या हमें देखने को मिल रहा है कि मार्केट के अंदर एक बड़ा मोमेंटम आता है। ठीक है, बड़ा मोमेंटम आने के बाद उसके बाद यानी कि आज था ट्यूसडे में, यानी कि मंडे के दिन, यस्टरडे के अंदर हमें एक होल्ड कैंडल मिलती है और आज मार्केट उस हाइस के आसपास जाता तो है, ब्रेक करने की कोशिश तो करता है, बट वहां से हमें रिवर्सल कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो वो ये कैसा प्राइस एक्शन दिख रहा होगा, तो इसको हम छोटे टाइम फ्रेम के अंदर देखते हैं, जो है बेसिकली 15 मिनट का टाइम फ्रेम। अगर आप यहाँ पर देखने समझने की कोशिश करें कि आज मार्केट जो है अपने प्रीवियस हाइस के आसपास ही ओपन हुआ था और वहीं से हमें सेलिंग का मोमेंटम कंटिन्यू हुआ और यहाँ से कहीं ना कहीं 21,340 यानी कि 21,340 के लेवल से हमें यहाँ पर एक सपोर्ट मिलता है मार्केट से। ठीक है, अगर हम यहाँ पर एज पर प्राइस एक्शन देखें तो एज पर प्राइस एक्शन कहीं ना कहीं 21,320 के आसपास का आ रहा है। अगर हम इस स्विंग हाई के आसपास के लेकर चले तो कहीं ना कहीं 21,360 के आसपास ये सपोर्ट आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट इसी जोन के आसपास ही यहाँ से रिवर्स करता है और हमें एक मोमेंटम देता है और वही अपने यानी कि जो हाई से उन्हीं के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर अभी थोड़ा सा रिवर्सल भी आया, तो चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये सिनेरियो रहा है। अगर हम यहाँ पर इसको और थोड़ा सा इलेबोरेट करें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो आपको एक और चीज समझ में आ रही होगी किस तरीके से प्राइस एक्शन बना है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बॉटम पे देखें तो बॉटम पे हमें कहीं ना कहीं इन्वर्टन हेड एंड शोल्डर हमें देखने को मिला है। यहाँ पर एक स्विंग यानी कि ये हमारे पास यानी कि जो हमारा लेफ्ट शोल्डर है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक हेड है और यहाँ पर हमारे पास भी एक और है, यानी कि राइट शोल्डर है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, जब ब्रेकआउट आता है तो यहाँ पर कंसोलिडेशन करके फ्री के ब्रेकआउट आकर हमें मार्केट जो है मोमेंटम देता है। तो ये सारी चीजें हुई हैं। ठीक है, तो इसी के साथ अगर हम यहाँ पर एनालिसिस करने की कोशिश करें कि अभी कल के लिए क्या प्लान कर सकते हैं, अभी जिस तरीके से शार्प रिवर्सल हमें देखने को मिला है इस एरिया से 21,340 का, ये हमारे लिए बन गया है अभी सपोर्ट के लिए। ठीक है, सपोर्ट के लिए बन गया है। तो अगर हम यहाँ पर इसी के अकॉर्डिंग अगर हम प्लानिंग करने की कोशिश करें कल के लिए, यानी कि आने वाले समय के लिए भी, कल के भी, परसों के लिए भी थोड़ा सा बड़ा व्यू देखने की कोशिश करें, तो यहाँ से एक रैली कंटिन्यू आती है, यहाँ पर एक बॉटम बनाता है, फिर एक हाई बनाने की कोशिश करता है और यहाँ से फिर से एक रिजेक्शन मिलती है। तो ऑब्वियसली हमें कहीं ना कहीं ये एक डबल टॉप के पैटर्न के अंदर भी चीज आ रही है कि यहाँ पर एक टॉप बन चुका है, दूसरा टॉप यहाँ पर बन चुका है। जैसे ये वाला सपोर्ट एरिया टूटेगा 21,340 का, जो मैंने अभी आपको बताया है, तो अगर यहाँ पर ये टूटता है तो हमें आने वाले समय के अंदर, यानी कि हो सकता है कि थर्सडे को, जैसे कल के दिन है वेडनेसडे, ठीक है, कल के दिन है अपने बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, परसों के दिन हो सकता है कि हमें ये सपोर्ट टूटता हुआ नजर आए और इसी तरह से हमें जो है एक मोमेंटम शार्प देखने को मिले। अगर ये सेलिंग का मोमेंटम स्टार्ट होता है तो कहाँ तक आएगा, अगर हम उसके बारे में बात करें तो ऑब्वियसली हम कुछ लेवल्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। वो है 21,160 के आसपास का लेवल। ठीक है, 21,160 की लेवल का अगर आप यहाँ पर इस तरीके का प्राइस एक्शन देखने को समझने की कोशिश करें, यहाँ पर एक हायर 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 लो का स्ट्रक्चर बन रहा था। ये जो हायर लो जो एंड में हमें यानी कि मार्केट के क्लोज होते हुए समय हमें मिला था, तो यहाँ पर हमने इसको मार्क किया। ये बेसिकली हमारा टारगेट एज हम इसको मान सकते हैं। बट उससे पहले भी जो चीज आ रही है कि यहाँ पर एक और स्विंग लो बना था। ठीक है, एक शार्प रिवर्सल हमें देखने को मिला था। ठीक है, जहां से मार्केट रिवर्स कंटिन्यू यानी कि शार्पली रिवर्स हुआ था, तो वो बेसिकली आ रहा है 21,240 के आसपास। यानी कि अगर मार्केट 21,340 के लेवल को तोड़ता है
21,240 का फर्स्ट टारगेट होगा, 21,160 के आसपास का हमारे पास जो है सेकंड टारगेट होना चाहिए। तो ये बेसिकली हम प्लान कर रहे हैं एक्सपायरी के लिए, ठीक है। बाकी और अपडेट कर देंगे जब मार्केट डे कल के दिन भी कैसा प्राइसिंग बना था उसके अकॉर्डिंग भी काम कर लेंगे, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आ जाते हैं इंट्राडे के ऊपर कि इंट्राडे कैसे हम प्लान कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ पर मार्केट को अपसाइड जाना है तो ऑब्वियसली इन हाइस को तोड़ना पड़ेगा। अगर आप एक और चीज नोटिस करने की कोशिश करें, 21,500 का जो एरिया है जहां से अभी रिवर्सल मिला है वो हमारे लिए एक साइकोलॉजी लेवल है जिसको हम एज अ मानते हैं कि यहाँ से कहीं ना कहीं रिवर्सल जरूर आते हैं। 21,500, 22,000, ठीक है, 22,500। तो इसके पहले अगर हम बात करें 21,000, ठीक है, 20,500, ये जो साइकोलॉजी लेवल है ये हमारे लिए की लेवल की तरह काम करते हैं जहां से हमें ऑब्वियसली रिवर्सल देखने को मिलते हैं, या फिर हमें कहीं ना कहीं इन एरिया के आस होल्ड करने के बाद जैसा भी प्राइस एक्शन ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आएगा, अगर ब्रेकआउट आए तो अपसाइड हमें मोमेंटम देखने को मिलते हैं। अगर मार्केट डाउन साइड ब्रेक डाउन करता है तो हमें ऑब्वियसली सेलिंग की ओर मोमेंटम देखने को मिलते हैं। तो ये चीज है। बाकी मैंने आपको जैसे बताया कि 21,500 अगर यहाँ पर इसके ऊपर सस्टेन होता है तो ऑब्वियसली हम जो है आगे के लिए प्लान करेंगे। तो ऑब्वियसली अगर हम यहाँ पर इंट्राडे के लिए कल के लिए बात करें तो 21,340 के लेवल तक हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखें वॉलेटिलिटी जो है वो काफी ज्यादा हमें यहाँ पर देखने को मिली है इस कल के दिन भी और आज के दिन। जिस तरीके से यानी कि जिन लोगों ने सेल का ट्रेड बनाया होगा इस अपने क्या कहते हैं इसको, जो एक इनसाइड बार है, ठीक है, इनसाइड बार के जैसा लो टूटता है तो लोगों ने यहाँ पर अपनी सेल की पोजीशन बनाई होगी तो कहीं ना कहीं उनके एसएल हिट हुए होंगे, ठीक है। तो ये चीज हुई है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें बैंक निफ्टी के ऊपर, बैंक निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है वो काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखें मार्केट के अंदर एक मोमेंटम रैली स्टार्ट होती है, ठीक है, गैप अप के साथ मार्केट जिस तरीके से जा रहा था जो हमें निफ्टी के अंदर भी देखने को मिला था, तो उसके बाद हमें अभी कंटिन्यूसली होल्ड देखने को मिले हैं। मतलब कि हमें 3 से 4 दिन लास्ट जो है हमें फ्राइडे मंडे ट्यूसडे आज भी जो उसी रेंज के अंदर ही मार्केट जो है मिल रहा है। तो हम यहाँ पर ये प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस साइड को कहीं ना कहीं तो टूटना ही है, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सा और इलेबरेट कर दें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाकर तो हमें एक और स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा जो है ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, यानी कि सॉरी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया। अगर आप यहाँ पर देखें सेलिंग आती है मार्केट के अंदर, यहाँ से हमारे इसी एरिया से सपोर्ट की और लेकर मार्केट अपनी रैली कंटिन्यू करता है और यहाँ पर हमें एक ट्रेंड लाइन बनता हुआ नजर आता है, ठीक है, जहाँ से हमने 2 टचेस प्रेफर किए हैं, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर ब्रेक डाउन आया और उसके अंदर भी अच्छा खासा अभी मूव आ रहा है, यानी कि मोमेंटम आ रहा है। ये जो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ये लाइव है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो रही है। अगर हमने बात करी है कि सपोर्ट एरिया की 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आने पे 47,700 का जो एरिया ये हमारे लिए एक्सपोर्ट की तरह है। तो हम बड़े टाइम फ्रेम जिस तरीके से अगर कल के दिन एक्सपायरी है तो हो सकता है कि ये कल के दिन ही तोड़ दे, ठीक है। 47,700 का जो लेवल है अगर मार्केट इसके बिलो अगर प्राइस में बनाना स्टार्ट कर देता है तो ऑब्वियसली हमें एज अ एंट्री हमें की जो एंट्री की पॉजिटिव वो हमें देखने को मिल सकती है। तो हम यहाँ पर एक प्लान कर सकते हैं 47,500 जिसको हमने राउंड नंबर साइकोलॉजी लेवल की लेवल अगर हम यहाँ पर लेकर चलें तो ऑब्वियसली ये हमारे पास फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। सेकंड टारगेट के बारे में अगर हम बात करने की कोशिश करें, थोड़ा सा जूम मैं चार्ट यहाँ पर कर लेता हूँ, तो सेकंड टारगेट हम इस एरिया के आसपास जो है प्रेफर करेंगे 47,150 200 के एरिया के आसपास का ये हमारे पास सेकंड टारगेट होना चाहिए। तो अगर मार्केट कल के दिन हो सकता है कि अगर रिवर्सल जाना हो, ठीक है, तो इसके हाइस के ऊपर निकलना बहुत जरूरी है 48,662 के अबव, ठीक है। जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाता तो हो सकता है कि हमें बाइंग का मोमेंटम ना देखने को मिले, हो सकता है कि छोटे छोटे जरूर देखने को मिले जैसे हमें रिवर्सल मिल रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखिए सेलिंग का मूड था मार्केट का कल की दिन होल्ड कर रहा है अपने डाउन साइड के आसपास क्लोज हुआ था, ठीक है। यहाँ पर हमें सेलिंग भी आई बट इस लेवल से यहाँ से सपोर्ट लेकर फिर से कंटिन्यू कर देता है। तो ये सारी चीजें हो रही है। बाकी आप वीडियो को देखिए हो, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे टेलीग्राम के चैनल को भी ज्वाइन करना मत भूलेगा। सो थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।